हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द चैनल एडवेंचर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जेईई में 2019 का अप्रैल में जो एग्जाम होने वाली है उसका सैंपल पेपर्स का मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 3, जो पेपर्स हमारे इस एडवेंचर्स के मैगजीन का जनवरी एडिशन में दी हुई है। तो उस सैंपल पेपर्स का हार्ड कॉपी अगर आपके पास नहीं है तो इसका पीडीएफ कॉपी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में दी हुई है, वहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 300 इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन है, मतलब 1 से 300 तक जितना भी नंबर्स है, जितना भी नेचुरल नंबर्स है, वो सारे नंबर्स का डिजिट्स का सम बताना है। ठीक है, 1 to 300 में जितना भी नेचुरल नंबर्स है वो सब में डिजिट का सम बताना है। तो 1 से 300 तक जो नंबर्स होगा वो या तो 1 डिजिट नंबर होगा, या तो 2 डिजिट नंबर होगा, या फिर 3 डिजिट नंबर होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1 डिजिट नंबर कितना बनेगा और उस सारे 1 डिजिट नंबर्स का डिजिट का सम कितना आएगा। तो अगर यहाँ लिखते हैं 1 डिजिट नंबर्स, तो 1 डिजिट नंबर्स है, तो 1 डिजिट नंबर्स क्या हो सकता है, 1 से लेकर 9 तक, और मतलब 1 से लेकर 9 तक 9 वेज 9 हो सकता है ना। तो वो जो भी नंबर्स बने उस सारे नंबर्स का डिजिट का सम कितना होगा, 1 + 2 + 3 इतना होगा। तो ये कितना होगा, 1 + 2 + 3 अप टू 9। तो ये नेचुरल नंबर का समेशन है, इसका फॉर्मूला होता है ना n × n + 1/2, मतलब 9 × 9 + 1/2। तो ये हो जाएगा 45। तो 1 डिजिट जितना भी नंबर्स बना वो सारे नंबर्स का डिजिट का सम आ गया 45। तो अब बनाते हैं 2 डिजिट नंबर्स। तो 2 डिजिट नंबर देखते हैं। जब 2 डिजिट नंबर है तो ये हो गया यूनिट प्लेस, ये हो गया टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस में तो 0 तो नहीं रख सकते हैं ना टेंस प्लेस में। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, इस प्लेस में अगर 1 रखते हैं, ऐसा कितना नंबर बनेगा जब यहाँ पे 1 होगा। तो जब यहाँ पे 1 होगा तो इस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 9 तक हो सकता है ना। तो मतलब 10 हो जाएगा, इसको 1 रखने का 1 वेज, और इस प्लेस को फिल कर सकते हैं 10 वेज। तो टोटल नंबर बनेगा 10 जब यहाँ पे 1 होगा। उसी टाइप से जब यहाँ पे 2 होगा तब टोटल कितना नंबर बनेगा, 10। जब यहाँ पे 3 होगा तब टोटल कितना नंबर बनेगा, 10। तो इसका मतलब है इस प्लेस पर का सारे डिजिट का सम आ जाएगा 1 + 2 अप टू 9 तक इंटू 10। तो इसका सम लोग फाइंड कर लिया 45। तो ये हो जाएगा 45 × 10। इस प्लेस पर का डिजिट का सारा सम आ गया 45 × 10। उसी टाइप से इस प्लेस पर का डिजिट का सम फाइंड करना है। ओके, तो जब यहाँ पे 1 रखेंगे, यूनिट प्लेस पे अगर 1 रखेंगे, ऐसा कितना नंबर बनेगा। तो जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। तो 0 के अलावा हमारे पास डिजिट बच गए हैं 9, 1 to 9। तो 1 यहाँ पे रहने वाला, ऐसा टोटल 9 नंबर्स बनेंगे, टोटल 9 नंबर्स बनेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा 1 वे और ये हो जाएगा 9 वेज, 1 to 9। तो टोटल 9 नंबर्स बने। तो जब यहाँ पे 2 होगा तब भी 9 नंबर बनेगा। तो इस प्लेस पर का सारे डिजिट का सम हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू 9 × 9, मीन्स ये हो जाएगा 45 × 9। तो इस प्लेस, तो सारे 2 डिजिट नंबर्स का डिजिट का सम हो जाएगा 45 × 10 + 45 × 9, ये होगा 45 × 19। तो 45 × 19 दिस इज इक्वल टू 855। दिस इज इक्वल टू 855। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितना बनेगा, उसका डिजिट का सम कितना होगा। तो अब हम लोग बनाते हैं 3 डिजिट नंबर्स। जब हम लोग 3 डिजिट नंबर बनाएंगे तो यहाँ पे ये देखना है कि 3 डिजिट नंबर है तो वो जो नंबर है वो 300 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 300 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं, जब 3 डिजिट से ग्रेटर नहीं होगा तो यूनिट प्लेस पे क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं 1 और रख सकते हैं 2। यहाँ अगर जो 300 वाला वो एक ही नंबर है, जब यहाँ पे रखेंगे 3, तो 3 रखेंगे तो यहाँ 0 0 एक ही नंबर है, जिसके लिए बाद में हम लोग ऐड करेंगे। तो अभी हम लोग ये देखना है कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे या तो 1 रख सकते हैं या तो 2 रख सकते हैं।
जब यहाँ पे 1 रखेंगे, जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो ऐसा कितना नंबर बनेगा? जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो इस प्लेस को फिल करने के लिए 10 डिजिट्स बचा हुआ है ना, तो इसको 1 वेज, इसको 10 वेज, इसको 10 वेज, मीन्स टोटल 100 नंबर्स बनेंगे। जब यहाँ पे 2 रखेंगे तब भी बनेंगे टोटल 100 नंबर। तो यहाँ 3 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 3 रखेंगे तो एक ही नंबर बनेगा 300, जिसका हम डिजिट बाद में यूज करेंगे, 3 ऐड कर देना है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करना है, यहाँ 1 रखेंगे तो 100 नंबर बनेगा और 2 रखने से भी 100 नंबर बनेगा। तो इस प्लेस पर डिजिट का सारा सम आ जाएगा 1 + 2 × 100। 1 + 2 × 100 मीन्स ये आ जाएगा 300। इस प्लेस पर का डिजिट का सारा सम आ जाएगा 300। तो ये आ गया 100 प्लेस पर का सारा डिजिट का सम 300 आ गया। अब देखते हैं कि 10th प्लेस पे, 10th प्लेस पर के लिए क्या कंडीशन आता है। 10th प्लेस पर अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, जब यहाँ पे 1 रखते हैं तो इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। जब यहाँ पे 1 रखते हैं तो इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास 2 ही तरीका है, एक 1 एक 2, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं रख सकते हैं। अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 3 1, फिर यहाँ कोई डिजिट आएगा तो ये नंबर 300 से ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन हम लोग को फाइंड करना है 1 to 300 तक ही, मतलब इस प्लेस को फिल करने का नंबर ऑफ वेज है 2 और बाकी इस प्लेस को फिल करने का नंबर ऑफ वेज कितना है 10, मतलब टोटल 10 डिजिट में कोई भी रख सकते हैं 0 to 9। तो अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो ऐसा टोटल बनेगा नंबर्स 20। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ही बनेगा 20। तो इस प्लेस पर का सारा डिजिट का सम आ जाएगा 1 + 2 + 3 ++ अप टू 9 × 20। और सिमिलरली इस प्लेस पर का डिजिट का सम भी वही आ जाएगा, क्योंकि जो कंडीशन इसके लिए वही कंडीशन इसके लिए है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू 9 × 20। तो इसका सम तो हम लोग फाइंड किया था 45, तो ये हो जाएगा 45 × 20। तो ये हो जाएगा 900 प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा 900। तो 900 + 300, तो ये हो जाएगा 2100। तो 2100 आ गया किसका, तो 3 डिजिट नंबर का सम, जिसमें भी 300 इंक्लूड नहीं किए हैं। 300 के लिए डिजिट कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 2100 है। तो अब सारा डिजिट का सम कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 45, फिर 855, उसके बाद 2100 और लास्ट में 3, ये हो जाएगा ना। अब ये सबका अगर सम करेंगे तो ये हो जाएगा 3003। तो 3003 है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। तो इस तरह से ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पर बेस्ड प्रॉब्लम था। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक करो, शेयर करो। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, जिससे आपको फर्दर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विश यू ऑल द बेस्ट।